तो जी दोस्तों, PHP कैलकुलेटर की क्लास में खुश आमदीद। दोस्तों, हम एक फ़ाइल बना रहे हैं। खैर, प्रीवियस वीडियो में मैंने थोड़ा सा काम किया था, लेकिन चूंकि एक नई वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैंने सोचा इसको नए सिरे से दोबारा एक नई फाइल को फिर से बनाऊँ। तो हम HTML का टैग ओपन करते हैं और HTML का एक टैग, इसी टैग को क्लोज करते हैं, हेड लिखते हैं। सॉरी, हेड का टैग हम ओपन करते हैं और हेड के टैग को ओपन करने के बाद टाइटल का टैग ओपन करते हैं, टाइटल का टैग क्लोज और हेड का टैग क्लोज। उसके बाद हम बॉडी का टैग क्लोज कर ओपन करते हैं और बॉडी का टैग हम इसको क्लोज कर देते हैं। टेबल का टैग ओपन कर दिया और ये टेबल का टैग क्लोज कर दिया। टेबल में हम जानते हैं कि रोज़ होती है, तो इसमें रो का टैग हमने ओपन कर दिया और रो का टैग हमने क्लोज कर दिया। और टेबल डेटा का टैग ओपन कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। टेबल डेटा का टैग ओपन और टेबल डेटा का टैग क्लोज। सेव कर लेता हूँ फाइल को। देखते हैं फाइल को हमने कहाँ सेव किया है। इस फाइल को हमने सेव किया है, अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ तो जी, सी ड्राइव में आए, एग्जाम्पो के फोल्डर में, htdocs के फोल्डर में, खान हेल्प के फोल्डर में, और उसमें हमने PHP कैलकुलेटर खान हेल्प डॉट कॉम का नाम का फोल्डर बनाया है और उसमें हमने इस फाइल को रखा है। तो दोस्तों, मुझे 4 रोज़ चाहिए और इस एक रो को तो मैंने बना लिया है विद 2 कॉलम्स। इसको मैं कंट्रोल C करके कॉपी कर दिया, कंट्रोल V करके पेस्ट कर दिया। 2 3 4 4 रोज़ मेरे पास आ गई हैं। अब ऊपर पहले वाली रो में मैंने लिखना है PHP कैलकुलेटर फॉर खान हेल्प डॉट कॉम। ये इसको मैंने एक टाइटल दे दिया है PHP कैलकुलेटर का। लेकिन उससे पहले हम पेज को भी टाइटल देंगे। इसको हम लिख देते हैं PHP कैलकुलेटर और कंट्रोल S करके सेव कर देता हूँ। नाउ लेट्स सी कि क्या सिचुएशन बन रही है। रिफ़्रेश करता हूँ तो पहले मैंने डायरेक्टरीज नहीं बनाई थी, अब डायरेक्टरीज बना ली हैं। तो हम कहाँ पे काम करेंगे? PHP कैलकुलेटर खान हेल्प डॉट कॉम में। तो जी दोस्तों, हाँ, हमने खान हेल्प की डायरेक्टरी को ओपन किया ब्राउज़र में और अब PHP कैलकुलेटर खान हेल्प डॉट कॉम पर अगर मैं क्लिक कर लेता हूँ इस फोल्डर पे, तो मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आ रही है। ये इन्फॉर्मेशन कौन सी आ रही है? ये वाली इन्फॉर्मेशन आ रही है। जो PHP कैलकुलेटर हमने टाइटल दिया था वो यहाँ पे हमको दिख रहा है। टेबल को मैं बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर 10 पिक्सल्स, और कंट्रोल S करके सेव कर देता हूँ। तो दोस्तों, हम बॉर्डर मैंने 10 पिक्सल्स का लगा दिया है। अब अगर मैं आता हूँ अपने वेब पेज की तरफ तो रिफ़्रेश करता हूँ, तो अभी आपको इसमें बॉर्डर नज़र आएंगे। और मैं इसको अलाइन कर लेता हूँ। मैं चूँकि एक साइड पर है तो अलाइन कर लेता हूँ सेंटर को और कंट्रोल S करके सेव कर लेता हूँ। तो नाउ यू विल सी कि ये आ गया है सेंटर में। गुड। अच्छा, अब सेकंड स्टेप मैं ये करूँगा
कि चूँकि दो कॉलम्स का एक रो में दो कॉलम्स हैं, तो दो कॉलम को मर्ज करने के लिए हमने पढ़ा था कॉल स्पेन यूज़ होती है। HTML का एट्रीब्यूट होता है TD के टैग में कि दो कॉलम्स को कंबाइन करने के लिए हम कॉल टू लगाएंगे, तीन कॉलम्स को कंबाइन करने के लिए कॉल स्पेन 3 लगाएंगे। अभी कॉल स्पेन 2 हमने लगाया। तो नो लेट्स सी, इसको सेव कर देते हैं और पेज को रिफ़्रेश कर देते हैं। तो रिफ़्रेश कर दिया पेज को, तो दो कॉलम्स कंबाइन होके एक कॉलम बन गया। अच्छा, अब इसमें हम लिखते हैं वैल्यू 1, चूँकि कैलकुलेटर बना रहे हैं वैल्यू 1। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल्यू 2। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, तो देखता हूँ कि क्या बना। तो जी दोस्तों, पहली लाइन में वैल्यू 1, दूसरी लाइन में वैल्यू 2 आ गया। तो पहली लाइन के सेकंड कॉलम में TD स्टैंड फॉर टेबल डाटा, जो यहाँ पे कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इनपुट की मैं एक टैग में यहाँ पे लिखता हूँ और टाइप यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ टेक्स्ट, और इसको मैं बंद कर देता हूँ। और सेम काम यहाँ पर भी मैं कर लेता हूँ से वैल्यू 2 के सेकंड कॉलम में इनपुट टाइप लिख देता हूँ टेक्स्ट, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। कंट्रोल एस करके सेव भी कर देता हूँ। अब देखते हैं। तो जी दोस्तों, कुछ ना कुछ बन रहा है। यहाँ पे अगर मैं 22 लिखूँ, यहाँ पे अगर मैं 33 लिखूँ, तो कुछ ना कुछ फॉर्म हमारा बन रहा है कैलकुलेटर का। और दोस्तों, यहाँ पर मुझे एक बटन लगाना है। बटन के लिए इनपुट मैं लिखूँगा और टाइप यहाँ पे मैं लिख दूँगा सबमिट, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पर कॉल स्पेन में लिखता हूँ, कॉल स्पेन में 2 लिख देता हूँ। कंट्रोल एस करके इसको मैंने सेव कर दिया। तो दोस्तों, होपफुली हमारा HTML का कैलकुलेटर का कुछ नक्शा बन गया है, स्केच बन गया है। अब चूंकि एक साइड पर है, इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ। सेंटर में करने के लिए मैं क्या करूँगा, अलाइन सेंटर। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये सारा काम हम HTML में कर रहे हैं, ये सब कुछ HTML ही है। और मैं यहाँ पर आता हूँ, तो ये डेफिनेटली सेंटर हो चुका है। अच्छा दोस्तों, विड्थ ज़रा कम है हमारे कैलकुलेटर के फॉर्म की, तो कैलकुलेटर के टेबल की यहाँ पे मैं इसको विड्थ दे देता हूँ। विड्थ 500 पिक्सेस में इसको दे देता हूँ। कंट्रोल एस करके सेव कर देता हूँ। नाउ लेट्स सी क्या हुआ, क्या बना। जी दोस्तों, यहाँ पे बन गया। तो अब मैं यहाँ पर इसको भी अलाइन सेंटर कर देता हूँ। सेंटर, जो हमने इसको हेडिंग दी थी कैलकुलेटर को, कैलकुलेटर की हेडिंग को भी सेंटर कर दिया, ये भी सेंटर हो गया। तो जी दोस्तों, अब हमारे पास कुछ ना कुछ सिचुएशन बन गई। अच्छा दोस्तों, मुझे एक और लाइन चाहिए होगी, एक और रो चाहिए होगी। इस रो में मुझे कुछ सेलेक्ट प्लस माइनस के एब्रीविएशंस को मैंने यहाँ पे कुछ इस पे काम करना है। लाइक मुझे यहाँ पे लिखना है TR, और वो सेकंड वैल्यू के बाद मुझे चाहिए होगी एक्चुअली, इसलिए सेकंड वैल्यू के बाद ही इसको मैं मेंशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे लिखना है TD
टी टी ओपन हुआ, टी टी क्लोज हुआ, और यहाँ पर भी टी टी ओपन हुआ और टी टी क्लोज हुआ। सेव कर दिया। अब यहाँ पे मुझे लिखना है कि सेलेक्ट योर सेलेक्ट एनी ऑप्शन। सेलेक्ट एनी ऑप्शन में मैं यहाँ पे चूँकि एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, और यहाँ पे मुझे क्या ड्रॉप डाउन के लिए हमें पता है क्या सेलेक्ट हम यूज़ करते हैं। सेलेक्ट का टैग हम यूज़ करते हैं। सेलेक्ट का टैग ओपन किया और सेलेक्ट का टैग हमने क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे सेलेक्ट में सब टैग्स होते हैं ऑप्शन के। ऑप्शन ओपन हुआ और ऑप्शन क्लोज हुआ। ऑप्शन ओपन हुआ और ऑप्शन क्लोज हुआ। क्योंकि मुझे मल्टीपल लिखने हैं, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी। देखते हैं कितने मुझे चाहिए होंगे, और जो मुझे नहीं चाहिए होंगे उनको मैं डेफिनेटली ऐसे ही छोड़ दूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सेलेक्ट एनी एनी चॉइस। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि हमने क्या बनाया। कंट्रोल एस करके इसको मैं सेव कर देता हूँ, या आप इसको फाइल में जाकर सेव कर दें। तो अब मैं देखता हूँ कि क्या बना। जी दोस्तों, तो ये मेरे पास कुछ आ गया। सेलेक्ट एनी ऑप्शन और सेलेक्ट एनी चॉइस। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिवाइड। तो जी दोस्तों, इसको मैं सेव कर देता हूँ, और अब मैं देखता हूँ कि आया। देखिए दोस्तों, आप जब भी काम करें आप उसको स्टेप बाय स्टेप आप उसको वेरीफाई करें, उसको चेक करें। अगर आप चेक करेंगे तो ये आपके लिए आसानी होगी। इन केस अगर आप बहुत लंबा स्क्रिप्ट लिखें और उसके बाद आपको मसले आए और आपको समझ नहीं पड़े कि कहाँ मिस्टेक हुई है, तो ये आपके लिए लाइन बाय लाइन और वर्ड टू वर्ड देखना बहुत मसला होता है। तो सही काम करने का तरीका ये है कि आपने काम किया और उसको आपने टेस्ट कर दिया। तो दोस्तों, फॉर्म तो मैंने एक्चुअली बना दिया है कैलकुलेटर के लिए, लेकिन इसको अभी मुझे इसको अभी मैंने सारा डेटा किसी पेज पे सेंड आउट करना है। तो भेजने के लिए, सेंड करने के लिए यहाँ पे हम एक HTML का टैग यूज़ करते हैं, फॉर्म का। फॉर्म स्पेस, और मुझे एक्शन देना है। एक्शन मुझे किस पेज पे देना है? कैलकुलेट .php। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसको मैं नाम दे देता हूँ calculator.php। और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि टेबल से पहले इसको ओपन किया, तो टेबल के बाद इसको मैं क्लोज करूँगा। फॉर्म का टैग हमने टेबल से पहले ओपन किया और टेबल के बाद इसको हमने रूल्स के मुताबिक क्लोज कर दिया। अच्छा, और हमारा मेथड क्या होना चाहिए? मेथड हमारा पोस्ट हो, परवाह नहीं है,
कंट्रोल एस करके मैंने सेव कर दिया। अब अगर मैं इसको पेज को रिफ़्रेश कर दूँ और उसको मैं सबमिट क्वेरी करता हूँ, बट यहाँ पे मैं सबमिट क्वेरी लिखा आ रहा है, इसको भी मुझे कुछ ना कुछ नाम दे दूँ ताकि अपनी मर्ज़ी का नाम मेरा आ जाए। वैसे सबमिट क्वेरी आ जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। जब मैं वैल्यू दे देता हूँ बटन को, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ सॉरी क्लिक यार है, इसको मैं लिख देता हूँ प्रोसीड। सेव कर दिया इसको मैंने। नाउ लेट्स सी कि काम कहाँ तक पहुँचा। तो प्रोसीड पे आ गया। अच्छा, प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद ये कहाँ गया, कैलकुलेटर डॉट पी एच पी पे गया, बट ये पेज अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है। पी एच पी का एक एरर है कि ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, द यू आर एल वाज नॉट फाउंड ऑन दिस सर्वर। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मुझे कैलकुलेटर डॉट पी एच पी का एक पेज बनाना है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लूँ या मैं खुद लिख दूँ, कोई मसला नहीं, इशू नहीं है। विंडोज़ आर प्रेस कर दिया और यहाँ पे मैं लिखूँगा नोटपैड लिखा। उसको मैं सेव एज कर लेता हूँ। पहले मैं वो फोल्डर भी खोल लूँ जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, बल्कि हम क्या काम कर रहे हैं, बिकॉज अभी हम कंबाइंड इसको स्टडी कर रहे हैं। सी में आया और यहाँ पे मैं पी एच पी कैलकुलेटर खान.com पे आया, जो हमने फ़ोल्डर बनाया है, और यहाँ पे इसको मैं वी करके पेस्ट कर देता हूँ, जो मैंने यूआरएल से उठाया था। डबल कोट इधर भी कर देता हूँ, डबल कोट इधर भी कर लेता हूँ। तो डबल कोट में इसको मैं इनक्लोज करके सेव कर देता हूँ। तो मेरे पास एक पेज आ गया कि जिसकी एक्सटेंशन php.php है और टाइप भी php है। तो जब डबल कोट में आप लिखते हो तो जिस एक्सटेंशन में आपने लिखा होता है किसी फाइल को, तो उसी एक्सटेंशन में वो फाइल आपकी सेव हो जाती है। इसको राइट क्लिक करके ओपन विद में एडोब ड्रीम वीवर के कर लेता हूँ। और अभी जैसे कि हम प्रीवियस एक्सरसाइज में काम कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं कि पीएचपी से डेटा किस तरह आप कैच करते हैं। तो $v_v1 stand for value1 एंड इज इक्वल टू $_ कौन सा मेथड हमने यूज़ किया, पोस्ट यूज़ किया, तो इधर पोस्ट यूज़ करेंगे। अच्छा, अगर इधर आप स्मॉल लेटर में पोस्ट लिखेंगे तो वो काम नहीं करेगा। तो ये लाजमी है कि आप कैपिटल जो है लेटर्स में इसको लिखे पोस्ट, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। तो सॉरी, मिस्टेक अभी काम मैंने कंप्लीट नहीं किया यहाँ पर मुझे क्या करना था, यस, मुझे यहाँ पे वैल्यू देनी थी, नेम देना था, नेम value_1। ठीक है, एक नाम दे देते हैं यहाँ पर, इसको हम नाम कोई भी दे सकते हैं, लेकिन चूँकि अभी करंट सिचुएशन के मुताबिक प्रोफेशनल अंदाज में कुछ ऐसा नाम देते हैं कि फ्यूचर में आपको कोई इशू ना हो। तो यहाँ पर भी मैं इसको क्या दूंगा, value_2, ताकि आप काम करते वक्त आपको पता चले कि ये value1 के लिए value1 है और ये value2 के लिए value_2 है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे सेलेक्ट में मैं नाम दूंगा, यहाँ पर भी मुझे नाम देना है, तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ ऑप्शन। ठीक है, तो उसको मैं कंट्रोल_S प्रेस करके सेव कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं इसको वैल्यू दूंगा प्लस के साइन की।
ऐड भी कर सकता हूँ, पर मैं यहाँ पर प्लस का साइन दे देता हूँ। वैल्यू यहाँ पे दूंगा माइनस की, वैल्यू यहाँ पे मैं दूंगा मल्टीप्लाई की, और यहाँ पे मैं वैल्यू दूंगा डिवाइड की। उसको मैं कंट्रोल एस करके सेव कर देता हूँ, या आप फाइल मेन्यू में जाकर सेव पे क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं प्रीवियस उसमें जाता हूँ, प्रीवियस विंडो में जाता हूँ, इसको रिफ़्रेश करता हूँ, प्रोसीड करता हूँ। तो अब मेरे पास पेज मौजूद है, बिकॉज मैं पेज बना चुका हूँ, लेकिन पेज में अभी मुझे कुछ काम करना बाकी है। तो यहाँ v1 के लिए मैं लूँगा वेरिएबल 1 के लिए वैल्यू अंडरस्कोर 1, कंट्रोल सी कर दिया, और यहाँ पे इसको कंट्रोल वी कर दिया, और इसको यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ। और इसको मैं साथ ही साथ ई को भी करा देता हूँ कि आया हम जो काम कर रहे हैं वो सही हो भी रहा है या नहीं। कंट्रोल एस प्रेस करके मैंने इसको सेव कर दिया, और अब यहाँ पर मैं आता हूँ और इसको बैक पे ले जाकर इसको मैं लेता हूँ 111, और इसको मैं लेता हूँ 222 मीन्स सेकंड वैल्यू, और इसको मैं यहाँ पे प्लस का साइन दे देता हूँ, प्रोसीड करता हूँ। तो 111 मेरे पास आ गया, और यहाँ पे मैं $v2 इज इक्वल टू $_post, और मैं बजाय लिखने के, आप लिख भी सकते हैं, लेकिन आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए कि मैं कौन सी चीज़ लिख रहा हूँ, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, इससे आपको इजीली लर्निंग होगी। और इसको यहाँ पर मैं सेमी कॉलम प्रेस करके सेव कर देता हूँ, और इसको साथ ही साथ ई को भी कर देता हूँ कि आया हम सही काम कर रहे हैं सही डायरेक्शन में या नहीं। तो कंट्रोल एस प्रेस करके इसको मैंने सेव कर दिया। अब रिफ़्रेश करता हूँ तो 2222 भी आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ऑप्शन को भी पिक करना है। तो इसको मैं यहाँ पे, हमने इसको क्या नाम दिया है, ऑप्शन दिया है, यहाँ पे इसको मैं चॉइस नाम दे देता हूँ। तो $चॉइस इज इक्वल टू, नाम सेम भी हो सकता है, इशू नहीं है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं इसको डिफरेंट नाम दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो इसको मैं यहाँ पे कौन सा नाम दूँगा, क्या नाम है तुम्हारा, तो जी दोस्तों ये नाम है इसका, कंट्रोल वी। अब यार क्या करता है, कंट्रोल एस प्रेस करके इसको मैंने सेव कर दिया। तो दोस्तों अब यहाँ पे इसको मैं ई को करा देता हूँ, ई को, और सेव करा देता हूँ। अच्छा दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। इसको रिफ़्रेश कर दिया, सेव करता हूँ, तो मेरे पास प्लस का साइन आ गया, बिकॉज मैंने प्लस का साइन सेलेक्ट किया था, 8 सेलेक्ट किया था, तो प्लस का साइन आ गया। लाइक यहाँ पे 8 मैंने सेलेक्ट किया था, और 8 के लिए मैंने लिखा था कि इसकी वैल्यू क्या दो, प्लस दो। तो जो आप लिखते हो, लिखने डिस्प्ले करने के लिए कुछ और है और वैल्यू इसकी कुछ और है, तो आप कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। आप इधर खान हेल्प लिखोगे तो खान हेल्प आएगा, खान help.com, कंट्रोल एस करता हूँ। तो अब अगर मैं इसको प्रोसीड करता हूँ तो मेरे पास आएगा खान हेल्प। खान हेल्प इसलिए नहीं आया क्योंकि प्रीवियस वैल्यू कैशे से उठा रहा है,
रिफ़्रेश कर दिया और इधर से मैं इसको ऐड कर दूँ। इधर से मैंने इसको रिफ़्रेश किया, रीलोड कर रन पेज, और इसको ऐड कर दिया तो खान हेल्प मेरे पास आ गया, khanhelp.com। अगेन इसको मैं प्लस पे ले जाता हूँ, तो ये जस्ट आपको क्लियर करने के लिए कि आप इधर कोई भी वैल्यू दे सकते हो। कंट्रोल एस प्रेस करके इसको मैंने सेव कर दिया, और फिर यहाँ पे ब्राउज़र में आ गया और इसको रिफ़्रेश करता हूँ, लेकिन चूंकि वही वैल्यू आएगी, कैशे से उठ के आएगी। बैक एंड पे गया, इस पेज को रिफ़्रेश कर दिया। अब ऐड का साइन मैं सेलेक्ट करूँगा, बैक एंड पे प्लस की साइन दी, प्लस की वैल्यू दी है तो प्लस आ गया मेरे पास। तो दोस्तों अब मेरे पास सिचुएशन क्लियर हो गई है। अब ई को मैं हटा देता हूँ, और इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, कंट्रोल एस कर देता हूँ। और अब मज़ीद काम इफ़ से स्टार्ट करते हैं, इफ़ की स्टेटमेंट से। तो जी दोस्तों, अब हम आते हैं इफ़ स्टेटमेंट पे। इफ़ स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे, इफ़ क्या लिखेंगे, यस, इफ़ डॉलर चॉइस, सॉरी, यस, तो इसको हम ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। इफ़ स्टेटमेंट का जो तरीक़ाकार है, जो प्रोसीजर है, लाइक ब्रैकेट ऑन हुआ, और यहाँ पे हम लिखेंगे जी, तो इफ़ डॉलर चॉइस इज इक्वल टू नल, तो अगर इसकी वैल्यू नल हुई, इज इक्वल टू का मतलब है कि नल, अगर ये इसके इज इक्वल टू हुई, और सिंगल इज इक्वल टू का मतलब होता है असाइन करना, डबल इज इक्वल टू का मतलब है इज इक्वल टू इसके बराबर हुई, तो आप क्या कर दो, इको प्लीज़ सेलेक्ट योर चॉइस। तो दोस्तों प्लीज़ सेलेक्ट योर चॉइस हम लिखेंगे, इसको हम बंद करेंगे, और इसके बाद हम लिखेंगे एग्ज़िट। एग्ज़िट इसलिए लाजमी होता है कि अगर आपकी डेटाबेस की कनेक्टिविटी है, तो आपका कनेक्शन रह जाता है, हैकर आपके डेटाबेस से किसी भी तरीके से कनेक्टिविटी करके आपके साइट को हैक कर सकते हैं, आपके डेटाबेस को हैक कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आप यहाँ पे एग्ज़िट लिखते हैं। तो नल एक्चुअली हमने यहाँ पे मेंशन किया भी नहीं है, और हम यहाँ पे इस ऑप्शन में आकर इसको वैल्यू दे देते हैं नल की। वैल्यू नल, ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं यहाँ पर नल चॉइस चूज़ करूँगा, कौन, तो दोस्तों अब हमने दोस्तों अभी हमने नल की कंडीशन इस पर लगा दी है, और इसको मैं अगर कुछ वैल्यूज़ दूँ और यहाँ पे कोई चॉइस मैं सेलेक्ट नहीं करूँ, प्रोसीड कर दूँ, तो देखते मेरे पास क्या एरर आता है। एरर एरर आना चाहिए, एरर क्यों नहीं आया इसको देखते हैं। दोस्तों हमने चेंजिंग की, लेकिन हमने इसको सेव नहीं किया है। तो अगर हम इसको सेव कर लें, हमें हमारी मिस्टेक है, हमने इसको सेव नहीं किया है, तो इसको हम सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं कि अभी हमारे पास क्या एरर आता है।
ये रिफ़्रेश करते हैं, अब प्रोसीड करते हैं। प्लीज़ सिलेक्ट योर चॉइस। तो अभी हमने इसको बता दिया है कि प्लीज़ सिलेक्ट योर चॉइस या प्लीज़ सेलेक्ट एनी ऑप्शन। तो चूँकि हमने ऑप्शन किया है तो इसको मैं लिख देता हूँ, प्लीज़ सेलेक्ट एनी ऑप्शन। कंट्रोल एस प्रेस करके सेव कर देता हूँ। अच्छा, अब हमने दूसरी कंडीशन लगानी है, इफ़ डॉलर चॉइस इज इक्वल टू अगर किसके बराबर हो, अगर ये प्लस के बराबर हो, देन इको सम इज इक्वल टू डॉलर V1 सॉरी, यहाँ पे हमने ये नहीं लिखना है, हमने यहाँ पे डॉलर सॉरी डॉलर रिजल्ट इज इक्वल टू डॉलर V1 प्लस डॉलर V2। इसको हम क्लोज कर देते हैं, कंट्रोल एस करके प्रेस सेव कर देते हैं। और अब हम लिखते हैं इको योर आंसर इज डॉलर रिजल्ट सॉरी डॉलर रिजल्ट। ठीक है, और आखिर में हम लिख देते हैं इको सॉरी एग्जिट, ताकि डेटाबेस की कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाए। लेकिन अभी डेटाबेस की कनेक्टिविटी तो हमारी स्टार्ट हुई नहीं है, लेकिन एग्जिट आप आदत बनाएं, और अच्छी आदत को इंसान बनाए रखे तो अच्छा होता है। रिफ़्रेश कर दिया, और अब अगर मैं प्रोसीड करता हूँ तो इस ये सम होके मेरे पास आ गया, योर आंसर इज़ 333333। अगर मैं बैक पे जाता हूँ और इधर मैं लिख देता हूँ 55 प्लस 11, तो ये हो जाता है 66, और 8 सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये हो जाता है 66। योर आंसर इज 66। तो सेम इस तरह आप कंटिन्यू करें। इफ़ डॉलर चॉइस इज इक्वल टू माइनस कौन से माइनस कोट सिंगल कोट बंद, ब्रैकेट बंद, कर्ली ब्रैकेट शुरू, और ये ब्रैकेट भी बंद कर दी।
तो जी दोस्तों, अब मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल, सेम वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। रिजल्ट डॉलर रिजल्ट इज इक्वल टू डॉलर v1 माइनस डॉलर v2। ठीक है दोस्तों, और अब हम लिखते हैं इको योर आंसर इज डॉलर रिजल्ट। सेव कर लेते हैं और इसको एग्ज़िट कर लेते हैं ताकि हमारी आदत पुख्ता हो जाए और डेटाबेस की कनेक्टिविटी से हम निकल जाएं। एग्ज़िट करते हैं इसको, बैक पे जाते हैं, बैक पे जाते हैं, 8 की बजाय माइनस करते हैं और प्रोसीड कर देते हैं, तो डेफिनेटली 44 आंसर आ गया। अब हम दोबारा इधर आते हैं, फिर इफ़ की कंडीशन लगाते हैं। इफ़ डॉलर चॉइस इज इक्वल टू सेकंड हमने मल्टीप्लाई लिया था, मल्टीप्लाई देन डॉलर रिजल्ट इज इक्वल टू डॉलर v1 मल्टीप्लाई बाय डॉलर v2। इको इको कर दिया, डबल कोट हमने लिख दिए। इको के जो लिखने का तरीका कार है, और योर आंसर इज डॉलर रिजल्ट। तो ठीक है दोस्तों, अब हम इसको भी देख लेते हैं। पहले हम काम कर लें, फिर इसको हम देख लेते हैं। होपफुली हम सही काम कर रहे हैं, गलतियाँ हो जाती हैं लेकिन फिर भी हमें लग रहा है कि हम सही काम कर रहे हैं, क्योंकि अब बात नकल तक पहुंच गई। बस ऊपर वाले प्रोसीजर को हम रिपीट कर रहे हैं। इफ़ डॉलर चॉइस इज इक्वल टू इसको हम डिवाइडर में इसमें मेंशन कर दिया, और ब्रैकेट ओपन क्लोज्ड, तो ब्रैकेट खुला और ये ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब मैं डॉलर रिजल्ट फिर डिक्लेयर कर लेता हूँ। रिजल्ट इज इक्वल टू डॉलर v1 डिवाइडेड बाय डॉलर v2। दोस्तों, सेमीकोलन हमने लगाया और उसके बाद हम इको लिखते हैं और सेम
प्रोसीजर से आंसर योर आंसर इज डॉलर रिजल्ट रिजल्ट डबल कोट बंद कर दिया और उसके बाद हमने एग्जिट लिख दिया। तो दोस्तों होपफुली हमने काम कर लिया, बट इसमें हमने एक और भी कंडीशन लगानी है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, पहले जो अभी हमने काम किया पहले हम वो देख लेते हैं। आ जाने यार, क्या हो गया तेरे को। ठीक है, माइनस हमने किया था, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम ज़रा आसान सी वैल्यू रख देते हैं। हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, लेट्स से 22 और यहाँ पे हम लिख देते हैं 11। मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका ये 242 आंसर आ गया। और अगर 22 को डिवाइड कर लेते हैं 11 पे तो हमारे पास आंसर 2 आएगा। तो दोस्तों ये तो काम कर रहा है सही से, लेकिन अगर यहाँ पे कोई वैल्यू ना हो तो फिर हम डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा, योर आंसर इज 0। तो प्री डिफाइन उसने बता दिया कि आंसर ऐसे केस में 0 होता है। तो अब यहाँ पे कंडीशन में लिखूँगा इफ़ किस लिए लिखूँगा, यहाँ पर मैं इन वैल्यूज़ के लिए लिखूँगा कि अगर ये नल हुई इफ डॉलर v1 इज इक्वल टू एम्प्टी। तो जब इसका मतलब है कि इसमें अगर कोई वैल्यू ना होगी तो आप क्या करो फिर, हम इसको इको करा देते हैं, इको प्लीज राइट एनी वैल्यू इन वैल्यू 1। आसान सा कुछ लिख देते हैं, वैल्यू 1 इज 50। एग्जिट। तो दोस्तों एग्जिट हम यूज़ करते हैं डेटा बेसिस के लिए। डेटा बेसिस अभी उस पर अभी हमने काम किया नहीं है, लेकिन अभी देखते हैं, थोड़ा इसको हम प्रोसीड करते हैं कुछ टॉपिक्स को, तो उसके बाद डेटा बेसिस पे भी काम शुरू कर देते हैं। अब अगर इसको मैं प्रोसीड करता हूँ तो मुझे एरर देगा वैल्यू 1 इज़ एम्प्टी। तो अगर इधर मैं भी कुछ लिख देता हूँ 22 और यहाँ पर इसको मैं खाली छोड़ देता हूँ। तो अब यहाँ पे मुझे कंडीशन सेम कंडीशन कॉपी कर दी और कंट्रोल V और उसके बाद दो इंटर मार के इसको कंट्रोल V कर दिया। तो यहाँ पे वैल्यू 2 लिख दूँ, वेरिएबल 2 लिख दूँ। तो यहाँ पे मैं इसको लिख दूँ वैल्यू 2 इस एम्प्टी। सेव कर देता हूँ और अब इसको मैं यहाँ पर प्रोसीड करता हूँ। तो वैल्यू 2 इज़ एम्प्टी। जब ये दो वैल्यूज़ इसमें आ जाती हैं उसके बाद इसको मैं बोलता हूँ तो ये इसके बाद काम शुरू कर देगा। तो दोस्तों ये हमारा PHP कैलकुलेटर था। होपफुली आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आ गई है तो पसंद आई हो तो आप इसको फेसबुक पे शेयर करें अपने दोस्तों से, और ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट को विज़िट करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। फ्री एजुकेशन है, फ्री एजुकेशन आजकल के दौर में कोई प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन अगर कोई इतनी साफ नेक नियति से प्रोवाइड कर रहा है तो आप अवेयर करेंगे, मुझे खुशी होगी। अल्लाह आपको इज़्ज़त दे, अल्लाह आपको खुश रखे। फ़ी अमानिल्लाह।